द सिम्पसन्स के इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। लीसा ने अपने हाथ में एक बुक पकड़ी है जिसमें न्यूयॉर्क और $9 लिखा हुआ है और साइड में 2 बिल्डिंग बनी हुई है। अगर ध्यान से देखेंगे तो $9 का 9 और पीछे 2 बिल्डिंग बनी हुई है वो 11 दिख रहा है, जैसे 9/11 लिखा हो। ऐसे ही कई कार्टून में 9/11 का हिंट दिया गया है जिस पे काफ़ी बवाल भी हो चुका है। इस एपिसोड के 4 साल बाद 2001 में न्यूयॉर्क में टेररिस्ट अटैक हुआ, जो कि सिम्पसन्स कार्टून में पहले ही हिंट दे चुका था और ये प्रेडिक्शन सच हो गई। Now, some very, very sketchy details reaching us here at Sky Centre. Important enough to bring to you, though, at this early stage. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. Southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea how many were on board or what the extent of the injuries are right now. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खैर उम्मत टीवी में आपका स्वागत है। आपका दोस्त अब्दुल अली। इससे पहले द सिम्पसन्स कार्टून के प्रिडिक्शन पर एक वीडियो बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप देख सकते हैं, जिसमें हमने द सिम्पसन्स के 11 प्रिडिक्शन बताया जो कि आने वाले दौर में सच हो गई। तो उसी तरह इस वीडियो के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि द सिम्पसन्स कार्टून 2014 में इबोला वायरस फैलने का प्रेडिक्शन 17 साल पहले ही कर दिया था। सीज़न 9 एपिसोड 3 में मार्क ने पढ़ने के लिए एक बुक सजेस्ट की जिसका नाम क्यूरियस जॉर्ज एंड द इबोला वायरस था। 90s के दौर में इबोला वायरस के बारे में कोई नहीं जानता था। बाकी कुछ साल बाद इबोला वायरस टॉप न्यूज़ एजेंडा बन गया। इबोला वायरस पहली बार 1976 में डिस्कवर हुआ। 1995 में कॉन्गो में 254 लोग की जान ली और उगांडा में सन 2000 के दौर में 244 लोग की जान ली। $1998 में सीज़न 10 एपिसोड 5 में, जिसका नाम व्हेन यू डिश अपॉन अ स्टार है, रॉन हावर्ड और ब्रेन ग्रेजर एक स्क्रिप्ट बना रहे थे जिसका नाम होमर पीचेस था और उस स्क्रिप्ट को 20th सेंचुरी फॉक्स में रेडी कर रहे हैं और स्टूडियो के डिस्प्ले पे आ डिवीज़न ऑफ वॉल्ट डिज्नी को लिखा है, यानी ये एक डिज्नी कंपनी का हिस्सा है। 14 दिसंबर 2017 में 21st सेंचुरी फॉक्स को $52.4 मिलियन में डिज्नी ने खरीद लिया। इसी तरह 20th सेंचुरी फॉक्स को टेक ओवर कर लिया और असेट्स में टेलीविज़न प्रोडक्शन के अलावा मशहूर एक्समैन, अवतार और द सिम्पसन्स के एक्सेस है। $1999 में सीज़न 11 एपिसोड 5 में होमर एक टमाटर और तंबाकू का हाइब्रिड प्लांट उगाने के लिए द सिम्पसन्स के इस एपिसोड से न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करता है। एक फ़ैन इंस्पायर होके ऐसे ही प्लांट को इन्वेंट करता है। उस फैन का नाम रॉब बार रहता है। 2003 में उस फैन ने तंबाकू का जड़ और टमाटर का तना एक प्लांट में उगाया और उस प्लांट का नाम टोमेको रखा। द सिम्पसन्स के राइटर इतना खुश हुए कि उस फैन को उसकी फैमिली के साथ अपने ऑफिस में बुलाया और उस इन्वेंट किए हुए प्लांट को खुद टेस्ट किया। 2008 द सिम्पसन्स के सीज़न 20 एपिसोड 4 में बताया गया है कि होमर इलेक्शन में बराक ओबामा को वोट देने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग मशीन में फोल्ड होने की वजह से वोट जॉन मैकिन को जा रहा है। इस एपिसोड के 4 साल बाद पेंसिल्वेनिया में एक वोटिंग मशीन को रिमूव करना पड़ा क्योंकि मशीन में जब कोई बराक ओबामा को वोट कर रहा था तो पब्लिकन मिट रोमनी को जा रहा था। अगर इस बात पे ध्यान दिया जाए तो हमारे देश में भी इस तरह की चीज़ें होती रहती है कि वोट किसी और को दो और जाता किसी और पार्टी को है। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो।
2018 के सबसे बड़े प्रिडिक्शन में से एक प्रिडिक्शन 2010 के सीज़न 21 एपिसोड 12 में किया गया। विंटर ओलंपिक यूएस कार्लिंग टीम स्वीडन से जीत जाती है और गोल्ड हासिल करती है, जिसमें होमर और मार्क मिल के स्वीडन को हराते हैं। इस एपिसोड का नाम बॉयज़ मीट कॉल है। रियल लाइफ में यूएस ओलंपिक में कार्लिंग टीम स्वीडन को डिफेंड करके गोल्ड मेडल हासिल करती है। ये यूनाइटेड स्टेट कार्लिंग टीम का दूसरा मेडल है। द सिम्पसन्स के एक एपिसोड में आप देख सकते हैं सिम्पसन अपने कुछ दोस्तों के साथ एक अरब कंट्री में बॉम्ब गिराने जाता है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मानना है कि जो गाड़ी पर फ्लैग लगा हुआ है वो सीरिया के फ्लैग से काफ़ी सिमिलर है। 2011 में इस बात पर काफ़ी सवाल उठना शुरू हो गए। 2014 में इजिप्ट के टीवी चैनल पे द सिम्पसन्स की इस क्लिप को दिखाई गई और उस पर क्लेम किया गया कि द सिम्पसन्स के राइटर को मालूम था कि सीरिया में क्या होने वाला है। यूएस सितंबर 2014 में आईएसआई ने लड़ने के लिए सीरिया में एक एयर स्ट्राइक किया। यूएस का देखकर रशिया ने एक साल बाद कैंपेन चलाया कि सीरिया के अंदर टेररिस्ट बैठे हैं, उनको मार गिराने के लिए सीरिया के लोगों को मनाया गया और फिर सीरिया पे अटैक किया गया। लेकिन सीरिया के लोगों का मानना यह है कि उसकी चक्कर में काफ़ी सिविलियन को मार दिया गया। 2014 में सीरिया खुद ही एक बड़ा टॉपिक था। सीज़न 22 एपिसोड 1 में मार्टिन और लिसा डेटाबेस और मिल हाउस में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पे शर्त लगाया तो होलस्ट्रॉम का नाम स्कोरबोर्ड पे दिखा। MIT प्रोफेसर होलस्ट्रॉम इस एपिसोड के 6 साल बाद 2016 में नोबेल प्राइज़ जीता, जो कि इस कार्टून की प्रिडिक्शन सच हो गई। द सिम्पसन्स 2012 सीज़न 23 एपिसोड 22 लेडी गागा स्प्रिंगफील्ड शहर में फ्लाई करते हुए परफॉर्म कर रही थी। लेकिन रियल लाइफ में लेडी गागा 5 साल बाद सुपर ब्लो हाफ टाइम शो में परफॉर्म करने के लिए होस्टन NRG स्टेडियम के छत से फ्लाई करते हुए परफॉर्म कर रही थी। ये याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना द सिम्पसन्स कार्टून में पहले ही बता चुका है और रियलिटी में लोगों को हैरत में डाल दी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने। जैसे कि एक एपिसोड जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के घर में लगी हुई तस्वीर जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ग्लोइंग ऑर्ब पे हाथ रखे हुए हैं, ये 2002 के एपिसोड में बताया गया, पर रियलिटी में 2017 डोनाल्ड ट्रंप एक ग्लोइंग ऑर्ब पे हाथ रखी हुई तस्वीर काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। फ़ोटो के हिसाब से सभी लोग सेम पोजीशन पे खड़े हैं। कार्टून वाली इमेज में भी देख सकते हैं और रियल इमेज में भी देख सकते हैं, जो कि एकदम सेम है। द सिम्पसन्स सीज़न 4 एपिसोड 21 में कोरोना वायरस के बारे में बताया गया। इस एपिसोड में बताया गया है कि स्प्रिंगफील्ड में एक खतरनाक वायरस का हमला हो गया है, जिसकी शुरुआत जापान से हुई। जापान में एक बीमार एम्प्लॉय एक बॉक्स में खास देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से निकले हुए वायरस उस बॉक्स में चले जाते हैं और वो बॉक्स पार्सल हो के स्प्रिंगफील्ड आ जाते हैं, जिसे लोग खरीदते हैं और जो भी इस बॉक्स को खोलता है उस पे वो वायरस हमला कर देता है और वो लोग खांसने लगते हैं, जो कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि कोविड-19 ने किस तरह पूरी दुनिया में तबाही मचाया। लोगों के काम धंधे बंद हो गए और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया गया। कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और कई लोग बेरोज़गार हो गए। देखा जाए तो अभी तक हालत दुरुस्त नहीं हुआ है और कितना वक्त जाएगा पहले जैसा वक्त होने में। लेकिन 1993 में ही कोरोना वायरस के बारे में इस कार्टून में प्रिडिक्शन कर दिया गया, जो कि काफ़ी हैरानी की बात है। आखिर इस कार्टून का राज क्या हो सकता है? इस सारे प्रिडिक्शन के पीछे किसका हाथ है?
लोग इस सब को इल्यूमिनाटी से जोड़ रहे हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर इसी टॉपिक पे एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम।